क्या नाम है आपका? मोनिश खाई, मोनिशी, कौन सी क्लास में हो? सेकंड डी। आज आपने क्रिकेट वाली यूनिफॉर्म पहनी है, क्या चक्कर है? कहाँ आए हो आप? मैं क्रिकेट एकेडमी में आया हूँ। क्रिकेट अकेडमी कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? 1 साल। 1 साल हो गया। तो क्या बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बैटिंग। बैटिंग करते हो। तो कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? विराट उमरान कोहली। मलिक। उमरान मलिक आपका फेवरेट प्लेयर है। T20 में भी हमने अच्छा किया है, उसके बाद विजय हजारे में भी अच्छा किया है, पर रेड बॉल के लिए यही जो आज आप देख रहे हो कि हम एक मैच जीते हैं, यही लॉट जब 2 साल सेम लॉट खेलेगा, सेम यही यंग लड़के जो 2 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में एक्सपीरियंस गेन करके 2 साल के बाद आप देखना कि यही टीम रणजी ट्रॉफी में भी क्वार्टर सेमी या फाइनल्स में खेलेगी। उमरान मलिक की इतनी तेज गेंद खेलने की, आप तो पके हुए तैयार होंगे। अगर उमरान मलिक ही खेल सकते हो तो हम क्या चीज है? कभी ऐसा लेटर पे मजाक हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह यही पूछा जाता है कि ये टीम तो उमरान मलिक को खेलती है, तो हमारे 120-25 की 30 वाले क्या मानेंगे? को क्या मानेंगे जी। पर ये तो है ही है, बिल्कुल उमरान को खेलते हैं। अभी टीम में उमरान जैसे और भी लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मोनिश खाई, मोनिशी, कौन सी क्लास में हो? सेकंड डी। आज आपने क्रिकेट वाली यूनिफॉर्म पहनी है, क्या चक्कर है? कहाँ आए हो आप? मैं क्रिकेट एकेडमी में आया हूँ। क्रिकेट अकेडमी कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? 1 साल। 1 साल हो गया। तो क्या बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बैटिंग। बैटिंग करते हो। तो कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? विराट उमरान कोहली। मलिक। उमरान मलिक आपका फेवरेट प्लेयर है। तो फिर आप बॉलिंग भी करते हो? नहीं। नहीं। तो अगर उमरान मलिक आपको बॉलिंग करवाएगा तो फिर आप 6 लगाओगे? पक्का? पक्का। अच्छा, घर में प्रैक्टिस कौन करवाता है आपको? पापा करवाते हैं, मम्मा? से इसे बताना। पापा। आप प्रैक्टिस कराते हैं? बॉलिंग करवाते हैं, बैटिंग? बैटिंग। बैटिंग करवाते हैं। फिर पापा को कोई मैसेज देना क्या? क्या इंटरव्यू हुआ? अच्छा, आज आपका इंटरव्यू हुआ, किसने लिया? हाँ, याद आ गया। चलो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। आप लोग देख रहे हैं जेके पेडिस और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं और इनकी बल्लेबाजी के कई गेंदबाज ऑपोजिट टीम में भी मुरीद हैं। जब ये इनका बल्ला बोलता है ना तो बड़े बड़े गेंदबाज शांत हो जाते हैं। आपको बताऊं मैं कि मुंबई में जाकर वानखेड़े स्टेडियम में जम्मू कश्मीर ने जब पहली जीत अपनी हासिल की, उसमें अहम योगदान 78 रन एक पारी में और एक पारी में सेंचुरी लगाई। और अभी पिछली बात करें विजय हजारे की, तो विजय हजारे में ऐसा लग रहा था इनका प्यार मोहब्बत जो है 70s के साथ जुड़ चुका था। 72, 74, 78, 79 ऐसा नहीं है, उस विजय हजारे में भी इन्होंने सेंचुरी मारी है। कुल मिलाकर रनों का अंबार खड़ा कर दिया। आज मौका मिला मैं इनसे बातचीत करने का। शुभ खुशिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। और लगभग 2 साल के बाद इस तरीके से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि आपके साथ बैठ के बातचीत हो रही है। विजय हजारे की बात करें और जो अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है, अचानक से विजय हजारे में टीम क्वार्टर फाइनल पहुंचती है, लेकिन यहाँ की बात करें तो मात्र 1 मैच जीत पाई, 1 ड्रॉ हुआ या फिर बारिश की बैंड चढ़ गया, आप कह सकते हो। कहां पर लैक हो गया? इस टीम परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इस बार जेकेसीए ने काफी एक यंग टीम बनाई थी कि नए लड़कों को खिलाया था, नया एक लॉट तैयार किया था। तो वो जो नया एक लॉट था उसने वाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत अच्छा किया, T20 में भी हमने अच्छा किया है, उसके बाद विजय हजारे में भी अच्छा किया है, पर रेड बॉल के लिए यही जो आज आप देख रहे हो कि हम एक मैच जीते हैं, यही लॉट जब 2 साल सेम लॉट खेलेगा, सेम यही यंग लड़के जो 2 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में एक्सपीरियंस गेन करके 2 साल के बाद आप देखना कि यही टीम रणजी ट्रॉफी में भी क्वार्टर सेमी या फाइनल्स में खेलेगी। आपको लगता है जो एक विश्वास इरफान पठान ने एज ए मेंटर, एज ए कोच जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में डाला, कि जीतने का विश्वास, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रंग लाया? शायद उसी की वजह से पहले 1 नाम 2 नाम हुए करते थे, शुभम खजूरिया हुआ करता था, शुभम पुडीर हुआ करते थे, अहमदेव सिंह हुआ करते थे। अब नामों की लाइन लग चुकी है, एक से एक होनहार खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ कि इरफान पठान का जो ईयर था वो गेम चेंजिंग ईयर था। वो जो 2 साल उन्होंने जेएनके में लगाया है, जो मेंटोरिंग की है उन्होंने लड़कों की, और जो नए नए लड़के उन्होंने ढूंढ के लाए, जैसे उन्होंने समद को काफी सपोर्ट किया है, रासिक को सपोर्ट किया है। अब उस समद ने आगे उमरान को सपोर्ट किया, अभी विवरांत जैसे इस बार आईपीएल में हुए हैं,
तो वही एक चेन बन गई है कि उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और आप हर साल देख रहे हो, इस साल 5 लड़के हैं आईपीएल में। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि हमारा जो पूरा रणजी ट्रॉफी का स्क्वाड होगा ना, वो 15, जैसे पंजाब दिल्ली में होता है कि 15 के स्क्वाड में 10 लड़के आईपीएल या 12 लड़के आईपीएल खेल रहे होते हैं, जेएंडके में भी 1-2 साल में ऐसा ही आप देखने वाले हो। शुभ, खास तौर पे जम्मू कश्मीर वासियों की टकटकी लगी हुई थी जब आईपीएल की ऑक्शन हो रही थी, उसमें आपका नाम भी शुमार था। मुझे याद है जब एक के बाद एक ऑक्शन शुरू हुई, जम्मू के कश्मीर के लड़के जो हैं उनके नाम आते रहे, तो धड़कनें मेरी भी तेज थी कि शुभ खुजरिया की भी बोली लगे। आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। क्या लगता है एक अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोई इन्वेस्ट करती है खिलाड़ी पर, किन चीजों का ज्यादा ख्याल रखती है? क्या उनको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहिए होती है? किस तरह से वो सोच रहती होगी? जैसे इस साल मिनी ऑक्शन थी, तो टीम्स का बहुत सिंपल था कि उनका जो मेजर टीम का स्क्वाड था वो उनका सेम ही था लास्ट ईयर। जो उनको कुछ चेंजेस करनी थी, बस उन्होंने वही 3-4-5 प्लेयर खरीदने थे, और वो मोस्टली टीम्स इस साल ऑलराउंडर्स पे था। अगर आप ऑक्शन को ध्यान से देखो कि जो काफी बैट्समैन थे जो इस बार अच्छी रैंकिंग में चल रहे थे कि वो सिलेक्ट होंगे, जैसे रोहन कुन्नुमल एक केरला के जी। प्लेयर थे, तो काफी बैट्समैन सिलेक्ट नहीं हुए, ऑलराउंडर्स इस बार सिलेक्ट हुए। हालांकि जब ये ऑक्शंस हुई, एक के बाद एक नाम आ रहे थे। मेरे एक मित्र हैं आपके, मतलब आप ही के टीममेट हैं, तो उस ऑक्शन के बाद मेरी उनसे बात हो रही थी, तो और ये कहा कि क्या अब नेक्स्ट लॉट में जहां पर आपके इतने दोस्त आए हैं, तो शुभ खुजूरिया को कहते, हमें ये लग रहा था कि नाम आते ही सबसे पहले बोली लगेगी, लेकिन हाँ, शुभ खुजूरिया एक ऐसा प्लेयर है, वो बल्ले से जवाब देता है और डिमोरलाइज नहीं होगा। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम और बड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल। अगर इस साल विजय हजारे में टीम ने अच्छा किया, मैंने 6 मैचों में मेरे 450 के आसपास रन थे, तो ऑक्शन में नाम था, काफी ऊपर नाम था। तो मेरे को लगता है कि अगर अगले साल मैं इससे और बेटर परफॉर्म करता हूँ तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन है, तो स्क्वाड्स फिर से चेंज होंगे, फिर से नए बनेंगे, नए लड़के आएंगे, फिर से तो हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, मेहनत छोड़नी नहीं है। एक किस तरह से तैयारियां रहती हैं आपकी, क्योंकि आप डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट पिचेस होती हैं। क्योंकि मैं इरफान खान को एक बार सुन रहा था, इरफान खान ने कहा कि जब भी मैं बॉलिंग करने जाता हूं, उससे पहले मैं 6 प्रॉपर गेंदें नेट पे फेंक कर जाता हूं कि वार्म अप हो जाए। क्या जब लेफ्ट आर्म पेसर होता है या स्विंग करता है, मैं अर्शदीप की बात करूं, इस तरह के जब गेंदबाज आते हैं, तो स्टांस में आप कितना कैसे खेलना पसंद करते हो? बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे? क्योंकि हुक पुल के लिए भी तैयार रहना है, कवर ड्राइव करने के लिए भी तैयार रहना है, वो स्टांस में कितना जोर रखना पड़ता है? ये होता है। अगर मैं अपनी गेम की बात करूं, तो अगर मेरे को कोई बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट बॉलिंग करता है, तो मेरा फ्रंट फुट और मेरा जो सामने का शोल्डर होता है वो काफी बंद होता है, मतलब साइड ऑन होता है। पर अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट बॉलिंग करता है, तो वही मेरा लेफ्ट फुट और लेफ्ट शोल्डर थोड़ा ओपन हो जाता है, तो मेरा स्टांस थोड़ा ओपन हो जाता है। ये चेंजेस होती हैं जो हम फील्ड में बैटिंग करते हुए इंस्टेंट करते हैं। लेकिन कभी आपके कोचेस ने ये कहा कि आई मीन कुछ कोचेस कहते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग कहते थे, भाई स्टांस की जरूरत नहीं है, हाई एंड कोऑर्डिनेशन इतना बेटर है कि कोई दिक्कत नहीं। कभी कोचेस ने कहा कि शोल्डर सीधा रखो, तो आप दोनों तरफ आई रख सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, कवर ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर कोचेस ने हमेशा फ्रीडम दी कि शुभ जैसा है वैसा नेचुरल ठीक है, छेड़छाड़ करेंगे तो बिगड़ जाएगा? अब ऐसा है कि नेचुरल जो एक इंस्टिंक्ट होती है वो तो सेम ही रहती है जी। पर रणजी ट्रॉफी बहुत ही टफ क्रिकेट है, और उसमें आपको अगर आप एक सेशन में एक पर्टिकुलर तरीके से बैटिंग कर रहे हो सकता है आपको अगले सेशन में डिफरेंट तरीके से बैटिंग करनी पड़े। और यही मैं आपसे जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि यंग साइड है जिसको 2 साल लगेंगे तैयार होने में, जी। वो यही एक्सपीरियंस है जो 2 साल में वो गेन करेंगे, और इस एक्सपीरियंस के बिना वो रणजी ट्रॉफी में अगर हम सोच रहे हैं कि हम टीम क्वार्टर फाइनल, सेमी या फाइनल खेलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। पर यही एक्सपीरियंस आने के बाद पॉसिबल है, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उमरान मलिक इस समय तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि उनको नहीं अलाउंस शायद आपका कोई रहता होगा कि आप बात नहीं कर सकते मीडिया से, तो कहीं ना कहीं हमारी वैसे बात हुई थी ऑफ द कैमरा। उमरान मलिक से हमने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलो और गिल्लियां खेलो, खुशी होती है। टीममेट, मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू एक बार जेकेसी के ग्राउंड में किया था, आपका, इरफान खान जी का, बाकी शुभमन सबका। तो उमरान मलिक की बात करें तो उसको लेकर रोहित शर्मा, जिसको जम्मू का ब्रेटली कहा जाता है, उनका उमरान का भी इंटरव्यू करो, कहता भैया मैं कहा, मैं ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मैं तो इनसे सीख रहा हूँ। तो खुशी होती थी जहनी तौर पर, आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। और एक अगर वो इंडिया खेल रहा है ना, तो वो
वो तो हम प्राउड फीलिंग है ही है, पर वो काफी लोगों को मोटिवेट कर रहा है और वो एक रास्ता खोल रहा है आने वाले फास्ट बॉलर्स के लिए। अभी आप देखो उमरान के खेलने के बाद अविनाश सिलेक्ट हुआ है आईपीएल में, जी। क्योंकि वो तेज डाल रहा है, 140 150 डाल रहा है जी। बॉल, तो वो कितने और लड़कों के लिए रास्ता खोल रहा है। और लड़के जो आज कश्मीर में या जम्मू में जो तेज फास्ट बॉलर हैं, जो सोचते थे कि हम स्टेट के लिए नहीं खेल सकते, आईपीएल में नहीं खेल सकते, वो आज ये सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे, ट्रायल्स देंगे और हम कर सकते हैं। तो वो एक उम्मीद है और वही एक उम्मीद बन के उमरान आ गया है। क्या कुछ चेंजेस देखे आपने पिछले 5 से 10 सालों के बीच में? क्योंकि आज उमरान मलिक बाकी खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। आज से 6-7 साल पीछे चले जाओ, शुभम खुजूरिया इंस्पिरेशन था। मतलब खुशी तो होती ही है कि अगर गेट ओपनिंग अपॉर्चुनिटी हारे के लिए होती है। साथ ही साथ अगर रिसेंट की बात करूं, ऐनदेव सिंह जी की वापसी हुई है। सीनियर का मतलब टेस्ट रेड बॉल के साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है टीम में जुड़ना, और कितना कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें कि आयनदेव के 17 के आसपास सेंचुरीज हैं, मोस्ट इन द J&K, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो J&K के। तो ऐसा कोई प्लेयर अगर टीम में है रेड बॉल क्रिकेट में खासकर, तो वो खुद तो टीम को मतलब खुद तो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताएगा, साथ में जो टीम में यंग लड़के हैं वो उनसे कितना सीखेंगे। तो एक ऐसा होना चाहिए। और वो जब उनका कमबैक हुआ, उन्होंने कमबैक में 60 और 70 समथिंग रन किए। एक ही इनिंग उनको बैटिंग का चांस मिला है, जी। तो उसमें उन्होंने 60-70 रन किए हैं। तो उससे बाकी जो यंग लड़के हैं वो उनको सीखने को बहुत मिलता है। हमने देखा कुछ चीजें माफी से बदली हैं। आई मीन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे कि बहुत मेहनत करते थे, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छे ऊंचे लंबे कद के हैं, लेकिन बार बार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन हाल ही में जब मौका मिला उनकी, मैंने देखी एक ट्विटर पे शेयर की है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने फेसबुक पे डाली है, वो बॉल इन स्विंग की तरफ ऐसा लगा कि अंदर की तरफ फारी टपा आके मूव होकर बाहर जा रही है। तो रोहित शर्मा आपके साथ काफी खेले हैं, एज ए प्लेयर कैसे आप देखते हो उनको, एज ए साथी, और कितना पॉजिटिव इंसान देखते हो उनको? रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा बॉलर है। मैं उसके साथ 10 साल से खेल रहा हूँ। मैं जूनियर में उसके साथ खेल रहा हूँ, जब उसको ब्रेटली भी कहते हैं, आपको बिल्कुल पता ही है। बिल्कुल। तो वो मतलब मेरे साथ इंडिया अंडर 19 कैंप में रह चुका है। जी। तो पिछले कुछ सालों में उसको चांस नहीं मिल रहा था, इस साल चांस मिला, उसने पूरा ग्रैब किया है। लास्ट के कुछ मैच मिले खेलने को। अब वो नेक्स्ट ईयर जब खेलेगा, पहले मैच से खेलेगा, तो आप देखना कि काफी मतलब वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में होगा, मुझे ऐसा लगता है। और यही 2 साल पहले मैंने आपसे बात की थी जी। कि बहुत से लड़के जो हैं, बिल्कुल। बहुत से लड़के हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा है, एसोसिएशन चेंज हुई है, हो सकता है बेटर हो। तो अभी आप इस साल देखो जो टैलेंट हंट हुआ था बिल्कुल। JKCA का, बिल्कुल। उसमें कितने नए लड़के उभर के बाहर आए हैं जिनको अपनी अपनी एज कैटेगरी में खेलने का चांस मिला है। रोहित ने कमबैक किया है। वैसे ही एक लड़का जो विशाल 25 में हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया का, वो बिल्कुल रॉ लड़का है जो टैलेंट हंट में से निकल के आया है। तो चीजें बेटर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। अगर आप अब साइंस कॉलेज जाओगे अभी, तो आपको एक बहुत ही मेजर चेंज दिखेगी। विकेट्स चेंज हुई हैं, Right. ग्राउंड मतलब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। बेटर हो रहा है सर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप पर्सनल खिलाड़ी भी करते होंगे, कभी रूम शेयर करते हुए, कभी डग आउट में, बट आपके साथी खिलाड़ी, आपके बहुत से मित्र हैं जो हम भी मीडिया वाले कुछ ना कुछ सोर्सेस लाते हैं, वो कहते हैं कि शुभम खुजूरिया एक बड़े रिजर्व किस्म के इंसान है। उनसे जब मैं पूछा था ऑफ द कैमरा कि ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, बट हाँ क्रिकेट के बारे में कुछ पूछना हो तो खुल के बात करते हैं। तो मतलब आप शुरू से ही ऐसे हैं? मतलब अभी भी आप पैड पहन के बैठे हैं? मुझे लगता है कि सोते भी पैड पहन के होंगे। नहीं नहीं, अभी मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। जी। तो क्रिकेट का तो अब ऐसा है ना कि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है ना। यही किया है 12 साल से, 10 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, 12-13 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और यही एक पैशन है, यही है जो है, जितनी देर खेलना है, बस कोशिश यही है कि आईपीएल या इंडिया के लिए खेलना है। जब तक हो सकता है वही जान लगा के प्रैक्टिस करनी है। स्टेट मेरा अभी इंडिया खेलना और आईपीएल खेलना तो एक गोल है ही है, पर मेरा एक गोल अभी जो है वो ये है कि J&K ट्रॉफी ले। J&K, Right. विजय हजारे, शहीद मुश्ताक अली या रणजी ट्रॉफी। हालांकि एक बार सेमीफाइनल पहुंचे हैं, एक बार क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं, बिल्कुल, पर ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। जो आज तक नहीं हुआ है वो करना है। और वो होगा 1-2 साल में। आप देखना जो टीम जिस ढंग से ऊपर जा रही है वो जल्दी ही होगा। कुछ यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? एक ही मैसेज है कि बिना हार्डवर्क और बिना
ग्राउंड में टाइम स्पेंड किए आपको क्रिकेट में सक्सेस नहीं मिल सकती। आप जितना इसको टाइम दोगे, जितना ऑनेस्टी से प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। शुभ, किसी खिलाड़ी ने, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, रेलवेज का हो, बड़ौदा का हो, किसी ने बोला होगा ना, यार आपके बल्लेबाज जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में खेलने वाले, शुभम आप या शुभम पुटीर की बात करूं, श्रेयांश की करूं या बाकियों की, अब्दुल समद की करूं, आपको तो आदत होगी उमरान मलिक की इतनी तेज गेंद खेलने की, आप तो पके हुए तैयार होंगे। अगर उमरान मलिक ही खेल सकते हो तो हम क्या चीज है? कभी ऐसा लेटर वे में मजाक हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह यही पूछा जाता है कि ये टीम तो उमरान मलिक को खेलती है, तो हमारे 120-25 की 30 वाले क्या मानेंगे? को क्या मानेंगे जी, पर ये तो है ही है, बिल्कुल उमरान को खेलते हैं। अभी टीम में उमरान जैसे और भी लड़के हैं, मतलब जो उसके आसपास तेज डालते हैं। जेएंडके में फास्ट बॉलर्स आपको पता है कि 25, मैं अभी 25 ऐसे फास्ट बॉलर्स को जेएंडके में जानता हूं जो 140 के आसपास डालते हैं। 140 के आसपास, जो आज से 10-15 साल पहले शायद नहीं होता था। नहीं थे, पर अभी मैं 25 ऐसे बॉलर्स को जानता हूं जो 140 के आसपास डालते हैं। तो फास्ट बॉलर्स की तैयारी तो हमारी हमेशा ही अच्छी ही रहती है। फास्ट बॉलर की तैयारी अच्छी रहती है और स्पिनर तो हम वैसे, स्पिन तो वैसे भी अच्छा खेलते हैं। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में शुभम खजूरिया जी, जो बेहतरीन दिल के इंसान तो है ही हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत कुछ यंगस्टर्स को खास तौर पर इनको सीखने को मिलेगा। इनकी खुद की एकेडमी भी है, वहां की भी आपको सैर करवाएंगे। कुछ पलों का इंतजार कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, राहुल खत्री, द जगह बेरीज के लिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स, सीएसडी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure.
real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.